देखिए, जितने भी लोगों को आजकल ये सर्दी जुकाम होती है, इनकी एक आदत है, ये वो करते हैं जिससे सर्दी जुकाम ज्यादा हो। अब आजकल बड़ा अच्छा एक रील निकल रही है, देखो तुम्हारे आंसू हैं तो पोंछ दूंगा, नाक नहीं पोंछ सकता, इसलिए नाक अपनी खुद पोंछ लेना। आजकल ये रील्स में मैंने अभी देखा था। कभी नाक पोंछना नहीं है, नाक को बंद करना है। ये काम कैसे करवाएं? दवाएं हर चीज के लिए साधन नहीं है। यू कांट फिक्स एवरीथिंग बाय मेडिसिन ओनली। होता तो अभी तक तो कोई बीमारी नहीं होता है कि नहीं। अब आचार्य कहते हैं प्रतिश्यायेषु। प्रतिश्याय मतलब ये जो रनिंग नोज है ना, बराबर नाक से जो पानी गिरता रहता है, इसे कहते हैं प्रतिश्याय। प्रतिश्यायेषु सर्वेषु, किसी को भी यदि प्रतिश्याय होगा, उसके लिए कह रहे हैं ग्रहम वात विवर्जितम। प्रतिश्यायेषु, संस्कृत समझिए, प्रतिश्याय में सर्वेषु सभी लोगों को, ग्रहम वात विवर्जितम, उस घर में रहना चाहिए जहां पर हवा बिल्कुल भी न चल रही हो। अब जितना भी पेशेंट जिसको नाक से पानी बह रहा हो, उसे गर्मी बहुत लगती है और वो कोशिश करता है हम कैसे भी करके घर से बाहर आ जाएं, हवा में आना चाहता है, खिड़कियां खोलता है, यहां तक कि सर्दियों तक में उसको गर्मी बर्दाश्त तो नहीं होती। उल्टा है, जब सर्दी लग जाए तो पसीना आने दो, निवात स्थान में रहना है। पंखा तो छोड़ दो, हवा भी, खिड़कियां भी 24 घंटे से 48 घंटे, मतलब 2 दिन तक, 1 दिन से 2 दिन तक आप उस व्यक्ति को बंद कमरे में रहने दो। ये कोविड भी, अंत में आपने नहीं मानी ये बात, तो कोविड टाइम में क्वारंटाइन यही है, क्वारंटाइन करना पड़ गया। तो क्वारंटाइन का मतलब है वात विवर्जित, क्योंकि ये एयरबॉर्न है डिजीज। ये उस समय पर आचार्यों को अंदाज था। दूसरा, वस्त्रेण गुरु उष्णेन, दवाई मत दीजिए, खूब गर्म कपड़े पहन लीजिए, गरम गरम कपड़े। वो कपड़े उतार के फेंकता है, नंगा सोना चाहता। अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उसको बिल्कुल कवर कराइए और पसीना निकलना चाहिए। शिरसो वेष्टनम हितम, हमारे पुराने जमाने में सभी लोग पग बांधते थे। साउथ में आ जाइए तो वो फेटे सर पे रखते हैं, पग बांधते हैं। नॉर्थ में आ जाइए, इंडिया के किसी भी कल्चर में, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पंजाब हो, पंजाबी तो फिर भी अभी भी पहनता है सिख, उत्तर प्रदेश का हो, वो सर के ऊपर टोपी ना हो, ये संभव था ही नहीं। अब अंग्रेज तो टोप लगाएगा, पर वो आया और उसने टोपी आपकी हटवा दी और आपको 99% इंडियंस को साइनसाइटिस है, उसको नाक की समस्या है, क्योंकि हम लोग अपने हेड को कवर नहीं करते। अरे आपके बाल कितने भी अच्छे हों या बाल ना हो, आपको हेड को कवर करना चाहिए। ये ह्यूमन एडवांसमेंट है साहब। पुराने जमाने में भी सारे ये अंग्रेज वो हैट पहनते थे, बड़ी अजीब, बढ़िया बढ़िया, इंग्लैंड की, उन्होंने छोड़ी तो हमने भी छोड़ दी। लर्न फ्रॉम जापानीज, उन्होंने जो भी चीजें बढ़िया थी वेस्ट की, उनको तो लिया, लेकिन अपनी जो बेहतरीन चीजें थी उनको कभी भी छोड़ा नहीं, अपनी कल्चर को कभी भी हटाया नहीं, क्योंकि वो कल्चर हजारों सालों में आपकी हेल्थ को, आपकी जीन्स को जो सुटेबल है, उस आधार पर बनाई गई है। अब आप थोड़े दिनों में साड़ियां देखोगे ही नहीं लेडीज पहने, आदमियों ने तो इंडियन क्लोथ छोड़ ही दिए, पर नाउ इट इज बैक टू द रूट्स का टाइम है। अब इंडियन कल्चर में पहनिए। स्पर्म काउंट ज्यादातर उन लड़कों की कम है जो लोग जीन्स पहनते हैं, क्योंकि इंडियन जो वेदर है उसमें यदि आपने जो एयर मूवमेंट है वो होना ही चाहिए। अब अमेरिका में -20 डिग्री टेम्परेचर, वो जीन्स पहनेगा, जीन्स तो बनाई भी गई थी वो लेबर क्लास के लिए, उसको उन्होंने फैशन में डाला और भारतीय जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन की, उसको ठोक दिया। तो कृपया करके बचिए। सर पर, हम नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को तुम लोग गाली दे लो, जो आचार्य कह रहे हैं उसको फॉलो करो। क्या कह रहे हैं आचार्य? कह रहे हैं वस्त्रेण उष्ण, ऐसे वस्त्र जो गर्म हो और भारी। वस्त्रेण गुरु उष्णेन,
शिरसो वेष्टनम हितम, सर पर वेष्टन करिए, मतलब कोई ना कोई कपड़ा सर के ऊपर होना चाहिए। तो आपको कितना भी बड़ा आपके जुकाम हो रहा हो, बस थोड़ा सरसों का तेल सर के ऊपर लगाया और सर को बांध दो। आज भी गांव गांव में लोग अपने गमछा रखते थे, अब तो इसको भी उससे जोड़ दिया गया है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड से। कोई भी आपको बंदा, कैप तो छोड़ दो, यदि मफलर की तरह से हम ये रखते थे एक कपड़ा, उसको भी रख नहीं सकते। भले ही वो अपने कपड़े को नाक वाक पोंछ दे अपनी शर्ट से, वो चलेगा, लेकिन कपड़ा साथ में रखना गलती है। ये दुर्भाग्य है, इससे बचें।